क्या भारत के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं? पाकिस्तान के परमाणु हथियार ज्यादा सुरक्षित हैं। आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब ये कह रहा है कि तुम अचानक से इतने सारे जहाज दुनिया भर में भेज क्यों रहे हो? हमें बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है? अपना डेटा हमें शेयर करो। इतने सारे एक्सपोर्ट तुम कैसे करने लगे हो? जानेंगे यूरोप में मचे हाहाकार के बीच यूरोप भारत की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ये जो यूरोप देख रहे हैं, यूरोप और पश्चिमी दुनिया ऐसे देशों में आते हैं जो कभी भी दूसरे देशों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यूरोपीय लोग जो होते हैं, शुरू से पुराना इतिहास देखेंगे तो यूरोपीय लोग व्यापारी हुआ करते थे। अंदर से इनके अंदर व्यापार कूट कूट कर भरा हुआ है। यही यूरोपीय लोग अलग अलग जगहों में निकलते थे व्यापार के लिए। फिर अमेरिका में इनका बसना शुरू हो गया। तो अमेरिका के अंदर भी जो मूल रूप के लोग हैं वो मूल रूप यूरोपीय लोग ही हैं। यानी अंदर से वो भी पक्के वाले बनिया हैं जो दिख जाता है बीच बीच में। अमेरिका यूरोप के साथ भी खेल कर लेता है। अब आपने देखा किस तरीके से भारत को यूरोप ने कहा कि हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। कार्बन टैक्स मामले में भारत और चाइना दोनों को रखा गया। भारत यहाँ प्राइम टारगेट बन गया। भारत ने कहा कि हम कार्बन टैक्स नहीं मानेंगे। आप अगर हमारे ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब कार्बन टैक्स क्या था? कार्बन टैक्स ये है कि आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हो, उससे बना हुआ सामान है तो इस सामान में हम अपना एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे जिससे कि कीमत ज़्यादा हो जाएगी। भारत ने कहा अच्छा, तुम लोग विकसित बन गए, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर कार्बन का उत्सर्जन करके वातावरण का इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, अब हमारे लिए टैक्स रखा है। भारत ने कहा ठीक है, आप विकसित हो चुके हो और आपने विकसित होकर विकसित होने में जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल की है इसका टैक्स लगेगा आपको। कार्बन टैक्स के जरिए भारत के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश यूरोपीय यूनियन कर रहा है। इसके बाद अब यूरोपीय यूनियन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि तुमने जो ये स्कीम निकाली है पीएलआई स्कीम, इस पीएलआई स्कीम से मार्केट खराब हो रहा है। ज़्यादातर कंपनियां सब्सिडी के चक्कर में तुम्हारे देश में जा रही हैं और ये चीज़ पूरे मार्केट को ख़राब कर रही है। तुम्हारा जो ये सब्सिडी सिस्टम है, ये सब्सिडी सिस्टम गलत है। आप कंपनियों को इस तरीके से लुभा नहीं सकते हैं। इसे कहते हैं ये तो हद पार कर दिया यूरोपीय यूनियन ने। किसी देश को नहीं बढ़ने देने के लिए कोई देश इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है, ये बिल्कुल अजीब बात है। भारत ने इसका जवाब दिया। भारत ने कहा कि ये पीएलआई स्कीम हमारी स्कीम है, अपनी लिमिट को पहचानो, जहाँ तक हो वहीं तक रहो। पहले तो तुमने कार्बन टैक्स के जरिए हमारे एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की, अब पीएलआई स्कीम को लेकर डब्ल्यूटीओ में जाने की धमकी दे रहे हो। यानी तुम चाहते हो कि हम पीएलआई स्कीम देना बंद कर दें ताकि कंपनियां हमारे देश में न आए। ये कहाँ का नियम हुआ? वैसे आपको बता दें ये तीसरी बार है। हाल फिलहाल में यूरोपीय यूनियन ने एक और मांग की थी और इसके लिए अपने 6 बैंकों को बैन भी कर दिया था। और वो था ये कि इन्होंने कहा था कि आरबीआई अपनी पूरी डिटेल दे, अपना पूरा सिस्टम बताए, अपना हर कुछ दिखलाए, तभी हम अपने बैंकों को अनुमति देंगे आपके बैंकों के साथ मिलकर काम करने की। और इस वजह से आरबीआई ने सीधे कहा था बोरिया बिस्तर उठा लो और निकल लो यहाँ से, हम डेटा शेयर करने वाले नहीं हैं। यूरोप लगातार कोशिश कर रहा है भारत को अपने जाल फांस में फंसाने का। कारण ये है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार यूरोप और पश्चिमी देशों को परेशान कर रही है कि भारत कहीं आर्थिक सुपर पावर बहुत जल्द न बन जाए, उम्मीद से पहले न बन जाए।
यही वजह है कि ढहता हुआ यूरोप अब भारत के तौर तरीकों को जानना चाहता है कि भारत आखिर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और इससे भारत को कितना फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि आरबीआई से डेटा मांगना या पीएलआई स्कीम के तहत डेटा मांगना यूरोपीय यूनियन का एक काम बन गया है। खैर, लेकिन अब भारत बदल चुका है और बड़े कठोर से कठोर जवाब देता है, इसलिए ये चीज़ तो यूरोप को भी समझ में आ गई होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है ना, आजकल भांग खाकर कुछ रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। हमने देखा था बाइडेन ने अपने भाषण में ये कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है क्योंकि यहाँ राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है और आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए आतंकवादी संगठन न्यूक्लियर हथियारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। और एक ऐसा देश जो अस्थिर है और जिसके हाथ में न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिका और बाइडेन ने जो बातें कही वो बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन ये चर्चा का विषय बना रहा। यूके के सेना अध्यक्ष अचानक से पहुंचे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कहा जाता है यूके के सेना अध्यक्ष न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी देखने के लिए गए थे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो संस्था भी पहुंची हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर हथियारों को कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, ये देखने के लिए। वैसे जिस तरीके से कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं और लगातार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वैसे में पाकिस्तान में सुरक्षित न्यूक्लियर हथियार तो बिल्कुल भी नहीं बताए जा सकते हैं। पर इन सब के बीच में एक रेटिंग आई है। अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने ये चेक करना शुरू किया है कि जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम किया है। अब कैसा आतंकियों का घर है पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत की तुलना इस रैंकिंग में कर दी गई है ईरान और उत्तर कोरिया से। माने कि भारत में सुरक्षा उतनी ही है जितनी ईरान और उत्तर कोरिया में है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से आगे रखा गया है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव इसने बताया ये है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु सामग्री और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नियम, ढांचा और कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इसमें पाकिस्तान को स्कोर दिया गया है 49, भारत को स्कोर दिया गया है 40। इस रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को रूस, इजराइल के जैसा ही रखता है और भारत अपने हथियारों को ईरान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका जैसा रखता है। लेकिन हाँ, इस इंडेक्स में एक अच्छी बात यह है, ये कहा गया है कि चोरी होने का खतरा है पाकिस्तान से परमाणु हथियारों को। पर ऐसा लग रहा है जैसे इस रिपोर्ट को भी भांग खाकर ही बनाया गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।